बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। 8 अगस्त 2024, सॉरी 6 अगस्त 2024। और बिटकॉइन अपडेट्स के साथ कल आप लोगों को बताया था कि आई एम गोइंग टू कैच फॉलिंग नाइफ। और अगर 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक बन गया इस एरिया में, आई विल होल्ड, अदरवाइज आई विल क्लोज। ठीक है, यहाँ पे इस रीजन में जब प्राइस मार्केट नीचे आ रही थी तो आप लोगों को मैंने डिस्कॉर्ड पे मैसेज डाला था एक, कि आई एम गोइंग टू कैच दिस फॉलिंग नाइफ। ठीक है। और अगर ये यहाँ तक आ गया तो फिर तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको जो है ना, इस एरिया में 50,000 के रीजन में मैंने इसमें एंट्री मार ली थी। ठीक है। जैसे ही ये नीचे ड्रॉप ले रहा था ना, आप इसको अगर लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, तो लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इस एरिया पे मतलब कि जब ये आया और यहाँ से इसने अच्छा इम्पल्स मूव लिया, तो उससे पहले जो है आप देखें कि इस एरिया में हमारे पास एक ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला, ठीक है, ये एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक था। इस ऑर्डर ब्लॉक पे मैंने यहाँ पे जब इसने ये विक आउट किया ना इस ऑर्डर ब्लॉक को और वापस कैंडल अंदर क्लोज की, तो इस एरिया में मैंने एंट्री मार दी थी। ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत ये नीचे आया और उसके बाद फिर निकल गया वापस। तो ओवरऑल जो है, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन काफी थी, काफी ज्यादा ड्रॉप आ चुकी थी मार्केट, तो इस वजह से लोअर टाइम फ्रेम पे मतलब कि मैंने कंफर्मेशन ली और मैं एंटर हो गया। लेकिन नाउ अगर आप देखें तो अब इतना ड्रॉप नहीं रहा। तकरीबन यहाँ से आप अगर देखें तो मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी कर ली हुई है। ठीक है। तकरीबन 12-13% रिकवरी इसने यहाँ से कर ली हुई है। तो अभी अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे और इट विल ट्रैप यू। ठीक है, अभी ये आपको फंसा देगा। तो थोड़ा सा आपने केयरफुल रहना है इस रीजन में, और केयरफुल रहने की वजह मैं आप लोगों को बता देता हूँ। थोड़ा सा हम सीएमई चार्ट को डिस्कस करेंगे बिटकॉइन का, और उसके बाद फिर जो है ना आपको काफी सारी चीजें जो है ना वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, आप सीएमई चार्ट को अगर देखें ना, बिटकॉइन के सीएमई चार्ट को, तो इसमें आप देखें कि गैप्स काफी, जब भी गैप्स बनते हैं मार्केट नियर फ्यूचर में उन गैप्स को फिल करती है, राइट। अच्छा, यहाँ पे ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ था। फेयर वैल्यू गैप भी है, आप इसको एफ भी, सॉरी सीएमई गैप भी कह सकते हैं। ठीक है। ये सीएमई गैप था हमारे पास, मार्केट ऊपर गई और काफी टाइम गुजारने के बाद इवेंचुअली आई और इस सीएमई गैप को फिल कर दिया। अब इसको फिल करने के साथ साथ मार्केट ने बेरिश साइड पे भी एक जो है वो सीएमई गैप क्रिएट कर दिया हुआ है। ठीक है। तो ये जो फेयर हमारा है ना सीएमई गैप, ठीक है, फेयर वैल्यू बार बार जुबान पे आ रहा है। आप असल में ज्यादा पढ़ते ही फेयर वैल्यू गैप है ना, तो सीएमई गैप्स का जो है ना ये कम ही पढ़ते हैं, तो इस वजह से ये जुबान पे नहीं आता। तो अच्छा, ये देखिए, ये हमारे पास इस टाइम पे ना की लेवल है एक। अच्छा, इसकी थोड़ी सी ना मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ। वालेकुम अस्सलाम कैसर भाई। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी ना हिस्ट्री बता देता हूँ फेयर वैल्यू गैप्स की, और आपको इससे बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है। अब पास में आप देखेंगे तो जहां भी बिटकॉइन ने सीएमई गैप क्रिएट किया है, तो उसने उसको फिल किया है और फिल करने के बाद ही मार्केट वापस गई है, राइट। अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास एक गैप था जो कि हमारे पास बना था इसमें अ, जून 2022 में, और ये जाके फिल हो रहा है आपका मार्च 2023 में। ठीक है। ऑलमोस्ट 9 मंथ्स आफ्टर ये गैप हमारे पास जाके फिल हुआ। इसी तरह पास्ट में ये गैप था, तो इस गैप को भी मार्केट ने फिल आउट किया। ठीक है। उसके बाद आप ऊपर देखिए तो यहाँ पे भी हमारे पास गैप था, इस गैप को भी मार्केट ने फिल आउट किया। आफ्टर कितना टाइम आप देखें यहाँ पे, ये था हमारे पास नवंबर 2021 और ये था हमारे पास फेब 2024। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम मार्केट आई वापस और इन गैप्स को फिल किया, और इन्हीं लेवल्स पे रिएक्शन भी हमें देखने को मिला, राइट। तो इसके अलावा यहाँ पे देखें, पास्ट के जो गैप्स थे हमारे पास, ये देखें, उसके अलावा यहाँ पे देख लेते हैं थोड़े बहुत। ठीक है। ये देखिए, ये गैप क्रिएट हुआ, मार्केट ने गैप को फिल किया और ड्रॉप ले गई। उसके बाद ये गैप क्रिएट हुआ, मार्केट इस लेवल पे आई और फिर छोटा मोटा ड्रॉप लिया, फिर वापस रिकवर हुई। ठीक है। और इसके अलावा ये गैप बना था, ये गैप भी इवेंचुअली मार्केट ने फिल आउट किया यहाँ पे। उसके बाद ये गैप्स बने थे, ये गैप्स भी मार्केट ने फिल आउट किए, राइट। तो इन शॉर्ट ये है कि ये जो सीएमई गैप बनते हैं क्रिप्टो मार्केट में, ये मतलब कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप कह लें कि 75 to 80% ऑफ द टाइम मार्केट फिल दैम। बल्कि 80 से भी अबव अगर आप इसको कह दें तो बुरा नहीं होगा। मतलब मोस्ट ऑफ द सीएमई गैप्स आर गेट फिल्ड इन नियर फ्यूचर। ठीक है।
तो ये बड़ी जल्दी मतलब कि मार्केट इनको नियर फ्यूचर में फिल करती है। राइट। अच्छा, अब एक तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस का लेवल निकल आया। अब हमने चार्ट पे जाना है। चार्ट पे जाने के बाद हमने ये वाले लेवल्स को चार्ट पे ड्रॉ कर लेना है अपने पास। अब जो मैं बता रहा हूं ना, ये सारा कुछ आप अपने पास प्रैक्टिकल कीजिएगा, और उसके बाद देखिएगा कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट करती है, ताकि आपको डिसीजंस करने में आसानी हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे इस चार्ट पे हम इस सारे सिनेरियो को ड्रॉ करते हैं। कौन सा लेवल था हमारे पास? 59,445। इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, 59,445। ठीक है, ये हमारे पास 59,450 लगा लें, चले ये वाला लेवल। ठीक है, राइट। ये वाला लेवल चले कर ले। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। ठीक है। ऊपर वाला लेवल कौन सा था हमारे पास? 62,470। 62,470 पे भी हम एक लाइन खींच लेते हैं। ये ठीक है। तो राइट नाउ बिटकॉइन के चार्ट पे अगर हम जाएंगे, तो ये वाला जो पूरा एरिया है हमारे पास इस वक्त है सीएमई गैप का एरिया। और मार्केट गैप डाउन ओपन हुई है। तो गैप डाउन मार्केट ओपन होने का मतलब ये होता है कि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करके दोबारा से नीचे जा सकती है। राइट। और ये कोई लॉ नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि मार्केट ऐसा ही करेगी। बट पास्ट की हिस्ट्री को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट क्या करती है कि जब भी मार्केट गैप अप अगर ओपन होती है, गैप लेके मार्केट ओपन होती है, मान लीजिए ये कैंडल है, मान लीजिए कि ये मार्केट है, यहां से ओपन हुई, नीचे आती है, गैप को फिल करती है, देन वापस अपने ट्रेंड में चली जाती है। तो ट्रेंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन दिस, इसमें ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। तो यहाँ पे राइट नाउ अगर आप देखें तो हमारे पास जो है इसका 4 आवर का जो स्ट्रक्चर है वो भी खराब हो चुका है। 1 डे का स्ट्रक्चर समहाउ, मतलब मैं इसको बुलिश तो नहीं कह रहा स्ट्रक्चर को, लेकिन क्योंकि यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था, ये सी एच हुआ था। ठीक है, ये सी एच हुआ ना हमारे पास, ये, तो ये हमारे पास है लास्ट लो, ये हमारे पास है सेकंड लास्ट लो, इन बिटवीन हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? ये। तो ये हमारे पास इस टाइम पे है, आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस कह लें इसे, मैं स्ट्रॉन्ग हाई नहीं कह रहा। ठीक है, रेजिस्टेंस कह लें। और स्ट्रॉन्ग हाई भी आप कह सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर हमारे पास थोड़ा सा खराब है इसका, आप इसको स्ट्रॉन्ग हाई भी कह सकते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग हाई। तो अब क्या है कि अब देखें यहाँ पे एक चीज नोटेबल है, और वो ये चीज है कि मैंने लास्ट अपडेट में भी आप लोगों को बताया था कि इफ प्राइस क्लोज अबव 53,500, देन वी विल एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट डे में मार्केट विल गो अप। राइट। जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई थी, आप अगर क्लोजिंग के टाइम पे बैठे थे 53,800 पे ये क्लोज हुई, वहीं से बाय था। ठीक है, ये आप लोगों को मैंने हिंट दिया था कि 53,000 मतलब ये जो लो है, इस लो के अबव अगर कैंडल क्लोज होती है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो नीचे वीक आई है, इसको हम लिक्विडिटी स्वीप कह सकते हैं। और इसकी कंफर्मेशन तब होगी जब मार्केट इसके ऊपर दूसरी कैंडल, आज का दिन भी इसके ऊपर क्लोज कर दे, तो ये कंफर्म हो जाएगा। पहले तो हमें थोड़ा सा था कि चांसेस हैं, लेकिन नाउ अगर आज की कैंडल हमारे पास इस लेवल के अबव क्लोज हो जाती है, बिफोर टचिंग दीज लेवल्स, इन लेवल्स को टच करने से पहले मार्केट अगर यहाँ पे क्लोज होती है, तो अपकमिंग डेज में वी विल सी दिस मूव। ठीक है। और अगर मार्केट आज या कल में ही इधर चली जाती है, तो फिर तो यहां से हम रिवर्सल देखेंगे। राइट। बात समझ आ गई आप लोगों को कि इस टाइम पे 59,400 से लेके 62,400 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। वंस मार्केट इस लेवल पे आती है, हमने यहाँ पे देखना है रिएक्शन कैसा आता है। अगर यहाँ से रिजेक्शन अच्छा आ गया 4 आवर पे, तो हम अपनी बाय वाली ट्रेड्स को वाइंड अप करेंगे। ठीक है। और जिन लोगों ने भी बाय लिया हुआ है, डीसीए वगैरह किया हुआ है, मैंने बोला हुआ था 49-50,000 के आसपास डीसीए करना है आप लोगों ने। तो जिन लोगों ने ऊपर से 62,000 से, 59,000 से, 60,000 से लिया हुआ था, उन सब ने अगर 50,000 पे डीसीए किया है, तो डेफिनेटली दे आर इन प्रॉफिट्स नाउ। मतलब मोस्ट ऑफ देयर ट्रेड्स शुड बी इन प्रॉफिट नाउ। अगर नहीं है तो कोई फिक्र वाली बात नहीं है, स्पॉट में है, होल्ड रखें, कोई मसला नहीं है। बिटकॉइन को जो है ना, वो 60,000 को टच करना ही करना है, 59,200 को टच करने के चांसेस वाइटल है। ठीक है। तो मैं पूरी उम्मीद हूँ कि आप लोगों की वो ट्रेड सारी निकल जाएंगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज और कीजिएगा, अगर आपने देखे, फॉर एग्जाम्पल जब आपने स्टार्ट किया था, तो आपने मान लीजिए प्लान किया था कि जी मैं $5,000 इन्वेस्ट करूंगा मार्केट में। ठीक है।
आपने क्या किया कि आपने जो है 5,000 टोटल था आपके पास, और आपने 60,000 पे 2500 डाल दिया, और 2500 आपने 50,000 पे डाल दिया। अब क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश है, स्ट्रॉन्ग हाई हमारे सर के ऊपर बैठा हुआ है, हमें पता है चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट ने बुलिश किया है, नीचे से लिक्विडिटी ले ली है, लेकिन स्टिल वी कांट से कि मार्केट इज बुलिश, बिकॉज इतनी लंबी विक गई है ना। छोटी मोटी विक होती तो फिर हम उसको कंसिडर कर लेते, लेकिन ये जो लंबी सी विक गई है ना, ये थोड़ा सा बोदर कर रही है मुझे, राइट। तो मतलब कि आप ये देख ले कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 5,000 इन्वेस्ट किया है 60,000 पे और 50,000 पे, नाउ यू आर एट ब्रेक इवन। अब आपको क्या करना चाहिए, आपको एटलीस्ट जो है ना 30 to 40% अपना कैपिटल निकाल लेना चाहिए ब्रेक इवन पे, ताकि आपका रिस्क फैक्टर जो है ना वो कम हो जाए। और इसके बाद इन केस के मार्केट इस रीजन से रिजेक्शन लेती है, एक न्यू लो बनाती है, देन यू अगेन हैव अ चांस टू डीसीए। मार्केट अगेन नीचे जाती है 46 47 के रीजन में, देन यू हैव अगेन चांस टू डीसीए। सही है। तो मतलब कि अपने फंड्स को मैनेज करते रहना साथ साथ ही जो है ना वो बेटर रहता है। आपने एक बार पैसा डाला छोड़ दिया, उसके बाद मार्केट प्रॉफिट में गई नीचे आई, प्रॉफिट में गई नीचे आई, तो वो आपको जो है ना आपके पास कुछ करने को भी नहीं बचेगा, और दूसरा जो है ना उसमें फिर आपकी एंट्री भी उधर की उधर ही जो है ना वो रहेगी। लेकिन इस इतना काम करने से कि जब आप देखें ना आपका रिस्क डबल अप हो गया, नाउ यू आर ऑल इन। ठीक है। आपने 50% ऊपर लगाया, 50% नीचे लगा दिया, यू आर ऑल इन। नाउ यू मतलब आपके पास अब ऑप्शन कुछ नहीं बचा। ठीक है। अगर मार्केट नीचे आ गई तो यू डोंट हैव एनी ऑप्शंस। सो उस ऑप्शन को खत्म नहीं होने देना होता हमने। उस ऑप्शन को खत्म नहीं होने देना। आपने अगर 5,000 डाला था तो 2500 ब्रेक इवन पे निकाल लें। ठीक है। 2500 को रन होने दे। ठीक है। बाकी का 2500 जो है ना वो आप छोड़ दें फॉर वर्स्ट केस सिनेरियो, राइट। तो अगर वर्स्ट केस सिनेरियो मार्केट यहां से अगेन आती है नीचे 44 43 42 के रीजन में, here you will find another CME gaps. Here is a small one, 47,000। यही वजह थी कि कल मैं इस एरिया का इंतजार कर रहा था, राइट। और उसके बाद here is a another one। यहाँ पे एक ये है, और एक यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, वीकली डेली पे चलते हैं, डेली पे है वो। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक स्मॉल सा गैप है, ये। अब इसके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। आप फिलहाल ये समझ लें, फिर मैं आप लोगों को एक और भी चीज शेयर करता हूँ। ठीक है। आप लोग भी खुश होंगे उस चीज से। मार्केट अगर 47 को टच कर जाती ना, और फिर वापस क्लोज करती इसके अंदर, फिर मैं आपको क्या बताऊं ये क्या सीन होता। अभी मैं बताता हूँ ये क्या सीन होता। ठीक है। तो ये एरियाज है हमारे पास, राइट। यहां से अगर मार्केट ड्रॉप लेती है इस रीजन से, तो यहां तक चांसेस है। ठीक है। यहां तक चांसेस है। अब यहां से अगर मार्केट अच्छा रिवर्सल ले जाती है तो देन इट्स फाइन, ओके। अगेन इस रीजन में आएगी तो इसको तोड़ देगी। फर्स्ट टाइम रिजेक्शन के चांस है, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट पे मार्केट विल ब्रेक दिस लेवल, राइट। तो यहां से अगर मार्केट ड्रॉप लेती है तो इस एरिया में 47 46,000 के एरिया में आपके पास एक डीसीए की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है, मेंटली आप लोगों ने इसके लिए रेडी रहना है। ठीक है। ये नहीं है कि एक दफा डिप आया आपने बाय कर लिया आप सो जाए, सोना नहीं है। ठीक है। मरना नहीं है, अलाइव रहना है, जिंदा रहना है। ठीक है। जागते रहना है, आंखें खोल के रखनी है, मार्केट्स पे नजर रखनी है, क्योंकि आपने पैसे डाले हुए हैं मेरी जान। तो पैसे डाले हुए हैं तो मार्केट्स पे नजर रखना भी जरूरी है। ठीक है। तो क्योंकि इस टाइम पे बहुत जल्दी जल्दी मूव आएंगे, हाई लो जल्दी जल्दी फॉर्म होंगे, तो इसलिए फिर ये आपका एक्टिव होना इन दिनों में ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो यहां से अगर मार्केट 60,000 62,000 के रीजन से रिजेक्शन लेती है तो नेक्स्ट टारगेट होगा 47,000 48,000, राइट। और इस रीजन से अगर रिएक्शन अच्छा मिलता है, रिजेक्शन अच्छी मिलती है, वी विल बाय अगेन, एंड टारगेट विल बी 70,000। क्योंकि ये हाई तो वी ऑलरेडी नो दैट वंस ये गैप फिल हो गया, फिर यहाँ पे रुकने की वजह खत्म हो गई ना, फिर तो मार्केट ऊपर जाएगी। बात समझ आ गई ना आप लोगों को। फिर तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए ना, ये वजह खत्म हो गई ना इस एरिया में रुकने की, तो फिर मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। समझ रहे हैं बात को। तो बस आप लोगों ने इस पे नजर रखनी है, ध्यान रखना है। ठीक है। ये एरिया है आपके पास 48,000।
547,500 का, ये एक एरिया है। और ऊपर साइड पे देखें तो 59,400 एंड 62,500, ये वाला एक एरिया है नजर रखने के लिए, राइट। अब उसके बाद अगर ये वाला लेवल ब्रेक कर देती है मार्केट, सीधे ही ब्रेक कर देती है, तो देन नेक्स्ट स्टॉप होगा, नेक्स्ट स्टॉप अडियाला नहीं होगा, नेक्स्ट स्टॉप होगा 39,600 या 700 के आसपास। ठीक है। हमारे आजकल पाकिस्तान में डायलॉग बड़ा मशहूर है ना, नेक्स्ट स्टॉप अडियाला। तो नेक्स्ट स्टॉप अडियाला नहीं होगा, नेक्स्ट स्टॉप 40,000 होगा, ठीक है, बिटकॉइन का। तो ये था बिटकॉइन का अपडेट। अब इंटरेस्टिंग बात भी सुन ले, इंटरेस्टिंग बात क्या थी। आप लोगों को, इफ यू रिमेम्बर दैट, अगर आप ओल्ड मेंबर है या आपने कहीं मेरी पोस्ट देखी है कि जब दुनिया में स्ट्रॉन्गेस्ट बेरिश मार्केट चल रही थी, पूरी दुनिया फाइनेंशियल रिसेशन की बात कर रही थी, और जगह जगह पे, हर जगह पे यही बात सुनाई दे रही थी कि बिटकॉइन इज नो मोर, बिटकॉइन इज हेडिंग टुवर्ड्स ब्ला 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 ब्ला। हमने उस रीजन में भी बाय किया बिटकॉइन को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब सारे लोग सेल में बैठे हुए थे, बड़े बड़े जो है हमारे ग्रुप लीडरान या बड़े बड़े जो है ना वो ग्रुप के, पाकिस्तान के टॉप के जो ग्रुप थे, वो सारे लोग इस रीजन में सेल में थे, राइट। मैं आपको दिखाता हूँ 19,600 वाली रीजन में। सॉरी, थोड़ा सा गला मस्ती कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, स्ट्रक्चर ब्रेक, राइट। इट वाज क्लियर सेल कॉल, ठीक है। यहाँ पे सारे लोग कह रहे थे कि मार्केट इज हेडिंग टुवर्ड्स 15,000, 20,000, लाइक दिस, यू नो। सॉरी, 20,000 तो आ चुकी थी, 17,000, 16,000, 12,000, वट एवर दे सेड। एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ से पुल बैक लेगी, और इस पुल बैक पे यहाँ से लोगों ने सेल किया, यहाँ से सेल किया, यहाँ से सेल किया, लेकिन क्रिप्टो एंटी डॉट के जो चीते थे वो 19,600 से पेंडिंग ऑर्डर मैंने लगाने का बोला हुआ था। मैंने कहा था 19,600 पे पेंडिंग ऑर्डर लगा दो, जब बिटकॉइन ट्रेड हो रहा था 22,000 21,000 की रीजन में। तो मैंने कहा था 19,600 पे पेंडिंग ऑर्डर लगा दो, अगर मार्केट एंट्री फिल कर गई, इट विल, मतलब यहाँ से 30,000 का टारगेट मैंने दिया था, 30-32,000 का, ये वाला, ये सीधा मूव आया था, राइट। अच्छा, इसके पीछे भी अगर आप एक चीज देखें, इसमें दो चीजें थी। नंबर वन, एक तो पास्ट का लेवल था, यहां पर एक लेवल था हमारे पास, ये वाला जो लेवल था, ये बड़ा क्रूशियल लेवल था। अब इसके पीछे काफी लंबी हिस्ट्री थी, तो इसको मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहा। ये एक इंस्टीट्यूशंस का लेवल था पास्ट में ना। चले मैं शॉर्ट आपको बता देता हूँ ये लेवल इंस्टीट्यूशंस का कैसे था। वो ऐसे था कि जब मार्केट ने यहाँ से ये वाला ड्रॉप लिया था ना, ये वाला ड्रॉप मार्केट ले रही थी, तो ये तो अभी तो वन डे की कैंडल है, हमें एक सीधी कैंडल नजर आ रही है, लेकिन इसी चार्ट पे अगर आप 1 आवर पे जाएंगे, तो इस लेवल से मार्केट ने तकरीबन 1 घंटे के अंदर वापस 20,800 600 की रीजन को टेस्ट किया था। यहां से क्विक एक रिस्पांस आया था मार्केट में, उसके बाद ड्रॉप आया था। तो यहां पर मुझे जो लग रहा था कि ये ऐसा लेवल था कि इस लेवल पर इंस्टीट्यूशंस ने सेल किया हुआ था, और उनको अपनी बाय की पोजीशंस को क्लोज करने के लिए मार्केट को एक पुश देना पड़ा। उन्होंने पुश दिया, यहाँ पे जो उनका बाय था वो उन्होंने सारा क्लोज किया, और उसके बाद मार्केट को नीचे ले गए। अब ये वाला जो लेवल था, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल सेलिंग हुई थी, इंस्टीट्यूशंस ने सेल किया हुआ था, और मार्केट इसी वजह से क्रैश हुई थी। अब इसके बाद वंस ये लेवल फ्लिप हो गया, तो उसके बाद इसका रीटेस्ट, देन मार्केट को फ्लाई करना चाहिए था, क्योंकि इस लेवल पे जो इंस्टीट्यूशंस थी, ये लेवल अगर फ्लिप होता है, तो इट मींस कि इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे दे आर नो मोर इंटरेस्टेड टू सेल अगेन फ्रॉम दिस लेवल। सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, मैंने ये बहुत पुराना याद रखा हुआ था। अब ये चीजें आपको सिर्फ उस टाइम पे समझ आ सकती हैं जब आप लाइव मार्केट का एक्सपीरियंस हासिल कर चुके होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो है यहाँ पर ये लेवल निकाला हुआ था मैंने, एक तो ये वजह थी, ठीक है, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, और मेरी जो अपनी मार्केट की ऑब्जर्वेशन थी, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, ये मैंने उसकी बेस पे लेवल निकाला हुआ था, 19,600 और 19,200 का लेवल, राइट। पहले नंबर पे तो ये। अब दूसरे नंबर पे आप इसको देखें, तो वीकली का चार्ट खोलें आप, ठीक है। यहाँ पर वीकली का अगर आप चार्ट खोलें, तो वीकली के चार्ट पे आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट 2 लगाए, ये लें, 618 का लेवल भी यही बन रहा था हमारा। लोअर लो, यहाँ पे ये चेंज ऑफ करेक्टर, हायर हाई, हायर लो, मिड रेंज 618 का लेवल था, तो 618 लेवल इज अ की लेवल। तो दो कॉन्फ्लुएंसेस, और फाइनल कॉन्फ्लुएंस मैंने यहाँ पे कौन सा लिया हुआ था, सीएमए गैप का, ठीक है।
फाइनल कॉन्फ्लुएंस था मेरा यहाँ पर सीएमई गैप का, आ, ये वाली रीजन। यार किधर गया, एकदम से गायब हो जाता है ये। ठीक है, ये वाली रीजन। अब यहाँ पे देखें, फाइनल कॉन्फ्लुएंस था मेरे पास ये वाला, ये देखें, ये आखिरी कॉन्फ्लुएंस था। तो मार्केट आई, गैप को फिल किया, गैप अप ओपन हुई और उसके बाद फुर्र कर गई, रुकी नहीं। ठीक है। तो लोगों को डिसबिलीव इसलिए था, लोग कह रहे थे कि ये गैप बना है, मार्केट ऊपर जाएगी, स्टॉप आउट करेगी, लोगों को नीचे आएगी, ये गैप फिल करेगी। इस बिलीफ पे लोग जो है वो सेल कर रहे थे, और ऊपर से स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो चुका था तो लोग सेल कर रहे थे। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बता दी पूरी हिस्ट्री कि मैंने इस क्रैश को लाइव ट्रेड किया हुआ था, और मुझे पता था कि कौन सा ऐसा लेवल है जहां पे इंस्टीट्यूशंस ने सेलिंग की है, कहां पे उनका बाय था, कहां पे उनका सेल था, ये पूरा सिनेरियो मैं अच्छे तरीके से जानता था। दिस इज वाई मुझे पता था कि मार्केट अगर यहां से क्रैश कर रही है तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कहां पे घुसी थी, और कहां पे उनका जो सीन है वो खत्म होगा। तो दिस इज वाई आई मार्क दिस लेवल। ठीक है, ये वनडे पे तो आपको मैंने दोबारा बता रहा हूँ, नजर नहीं आ रहा, लेकिन 1 आवर के चार्ट पे आप यहाँ पे जाके देखिएगा। 19,600 के लेवल से 1 घंटे में मार्केट ने 17-1800 तकरीबन डॉलर का तकरीबन पंप लिया था। एक ही घंटे में मार्केट बहुत ब्रूटल किस्म की ऊपर गई थी। ठीक है, मतलब कि वो जो मूव था वो उस टाइम पे अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जर्वेशन वो मुझे क्लियर हो गया था कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग की है, छोटी मोटी फेक बाइंग, राइट। और उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट को पंप दिया, लोगों को ट्रैप किया, लोगों को ट्रैप करने के बाद उनके स्टॉप लॉसेस हिट हुए। ठीक है, और इंस्टीट्यूशंस को अपनी पोजीशंस क्लोज करना थी बाय की, इसलिए मार्केट ऊपर गई, इंस्टीट्यूशंस ने अपनी बाय क्लोज की, और मार्केट उसके बाद क्रैश हो गई। उनका सेल था यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। अब ये लेवल सारे जब एक दफा एलिमिनेट हो गए, और ये वो लेवल था की लेवल 19,600 का, जहां से 1 घंटे पे बड़ा ब्रूटल मूव आया था। तो ये याद रह गया था मुझे लेवल, और मेरे माइंड में था कि एक दफा मार्केट में यहां से यहां से यहां से ढूंढ रहा था कि वंस मार्केट इस लेवल को तोड़ दे, रीटेस्ट पे आई विल बाय दिस। और ये मौका मुझे काफी टाइम के बाद मिला। उस टाइम पे मैंने स्ट्रक्चर वक्चर मैंने कुछ भी नहीं देखा, ये एक सिंपल ट्रैप था स्मार्ट मनी का, दैट्स इट। ठीक है, नथिंग एल्स। तो आप देख लें यहाँ पे सेम। अब क्या हुआ, गैप अप मार्केट, ड्रॉप और गैप अप ओपन हुई और फ्लाई कर गई, लेकिन यहाँ पे राइट नाउ सिनेरियो इज डिफरेंट, गैप अप गैप डाउन। सो इट्स बिट कंफ्यूजिंग, राइट। ये गैप अप थी मार्केट, और अगर यहाँ पे टेस्ट करके गैप अप ओपन होती वंस अगेन, देन वी कैन से कि चलो मार्केट इज गोइंग अप। लेकिन यहाँ पे आप अगर देखें तो अगेन यहाँ पे ये एक और गैप बन गया है। समझ लें कि ये कैंडल की जो ओपनिंग है ये काफी ऊपर हुई है आज। ठीक है, 1 घंटे का जो रात को गैप था, उस 1 घंटे में बिटकॉइन ने काफी ऊपर की तरफ मूव लिया है। इसी चार्ट को अगर आप 1 आवर पे ले जाएंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे एक जो है वो हमें एक सीन नजर आएगा। छोटे टाइम पे देखें गैप है या नहीं है, नहीं नजर आ रहा, लेकिन कैंडल की आप कैंडल बनती हुई देख लेना, ये बुलिश हरामी बना रहा है। बुलिश हरामी किसको पता है कैंडल का, कैंडलस्टिक पैटर्न को? बुलिश हरामी किसी को आता है? तो ये कैंडल थोड़ी सी ऊपर जाके क्लोज होती है तो ये बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न होगा। ठीक है, तो मतलब ये थोड़ा सा गैप लेके कैंडल ओपन हुई है, और कैंडल अगर ये ग्रीन रहती है तो बुलिश हरामी कैंडलस्टिक होगी, और पॉसिबिलिटी है कि अपकमिंग डेज में प्राइस विल राइज टिल दीज लेवल्स। और वंस मार्केट इन लेवल्स को फ्लिप करती है, देन वी कैन से कि ये हाई मार्केट ब्रेक करने की पावर रखती है। लेकिन फिर भी जब तक ये हाई ब्रेक ना हो, टिल देन वी कांट से कि मार्केट इज हेडिंग टुवर्ड्स 80,000 90,000 वट एवर। ठीक है, और एक बस कॉन्फ्लुएंस है यहाँ पे जो मुझे थोड़ी सी तसल्ली दे रहा है दिल को, जिसकी वजह से हम बाय कर रहे हैं बेरिश ट्रेंड में भी। अब लोग मुझे कहते हैं सर आप तो कहते हैं बेरिश ट्रेंड में बाय नहीं करना, आप खुद बाय कर रहे होते हैं, हमें मना कर रहे होते हैं। ठीक है, ये भी सवाल आप लोगों के जहन में आता है ना, तो दिस इज समथिंग आई वांट टू एक्सप्लेन। अब देखें, ट्रेंड इज बेरिश, बट चेंज ऑफ करेक्टर इज हेयर, सो वी कैन नॉट डिनाई दिस चेंज ऑफ करेक्टर, राइट। हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। उसके बाद मार्केट ने इतनी लंबी विक लगाई है, 4 घंटे पे जाके देखेंगे तो क्लियर बेरिश ट्रेंड आपको नजर आएगा। सो वन डे पे नजर नहीं आ रहा, लेकिन 4 घंटे पे इट विल बी क्लियर बेरिश ट्रेंड। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पुल बैक एक्सपेक्टेड है यहाँ पे। ठीक है, तो चले, तो चले, ये था बिटकॉइन का अपडेट। आल्ट्स कॉइन में आपने एंट्रीज ले रखी हैं, आल्ट्स कॉइन भी परफॉर्म करेंगे। बिटकॉइन बस 53,500 से ऊपर ऊपर है, वी कैन से वी आर सेफ।
until bid price is above 53,500। डेली इसके ऊपर है, हम कह सकते हैं कि इट इज सेफ। ठीक हो गया जी, सबको समझ आ गई, क्लियर हो गया बिटकॉइन? थैंक यू जी, थैंक यू। चलें जी, अब बाकी जो है ना वो डे ट्रेडिंग वेडिंग वाला सीन हम डिस्कस नहीं कर रहे, अभी टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज, आई हैव टू गो। मैंने जाना था कहीं, तो दोस्त मेरा दरवाजे पे पहुंच चुका है, अभी कॉल आई है और साथ में मैसेज भी आ गया है कि भाई मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ, आ जाओ। तो सॉरी परमिंदर जी, फिर कभी गप लाने हैं जी, थोड़ी देर तक या फिर लाने हैं गपशप। राइट नाउ आई हैव टू गो नाउ, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। इंशाल्लाह फिर लाने हैं जी गपशप, ठीक है बाज। तो बाकी गोल्ड वगैरह तुसी जड़ा हुआ है, गोल्ड के लिए आपको बंदा दिया हुआ है, राशिद भाई का सर खाएं, वो आपको जो है ना गाइड करेंगे डिस्कॉर्ड पे ना। ठीक है, एनालिस्ट 2 के नाम से उनकी आईडी है, वो आप उनको उनका सर खाएं, सुबह दोपहर शाम उनको तंग करें, जितना कर सकते हैं करें। ठीक है, तो वो आपको देंगे फॉरेक्स और बाकी अपडेट्स। मैं फिलहाल इस वक्त सिर्फ क्रिप्टो में टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि क्रिप्टो में इस वक्त अपॉर्चुनिटीज अच्छी नजर आ रही हैं। तो जब हम डे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो डे ट्रेडिंग इज अ डिफरेंट थिंग, और जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं या लॉन्ग टर्म है या मिड टर्म या स्विंग ट्रेडिंग है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो जब मैं फॉरेक्स में घुसा हूँगा लोअर टाइम फ्रेम पे, एंट्री एग्जिट के चक्कर में, तो फिर मैं इस चीज़ पे फोकस नहीं कर सकता। तो आई कैन सी कि क्रिप्टो में इस वक्त बड़ी अपॉर्चुनिटीज मुझे दिख रही हैं। So I decided to stop forex for a week and focus on crypto because lot of member are investing in the crypto, so they need my help। और मुझे फुली फोकस के साथ उनको हेल्प करना है, क्योंकि क्रिप्टो में अपॉर्चुनिटीज रोज नहीं मिलती। फॉरेक्स में बाय सेल तो हर 15 मिनट की कैंडल पे हम कर सकते हैं ना, लेकिन क्रिप्टो में रोज रोज ऐसे मौके नहीं मिलते। तो दिस इज वाई आई डिसाइडेड कि मैं क्रिप्टो का जो मौका मिल रहा है वो जाया ना हो जाए, क्योंकि फिर वंस अगे मार्केट एक दफा मौका निकल गया ना, फिर अगले मौके 6 8 10 महीने के बाद ही आते हैं। तो अभी आप देखें ये कितने टाइम के बाद मार्केट इस रेंज पे पहुंची है। मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। हम यहाँ से इंतजार कर रहे थे कि 50,000 ये आए तो हम बाय करें 50। अब देखिए ये कौन सा महीना था, अब ये मार्च 2024 था, अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है अगस्त। 6 महीने के बाद ये मौका आया है। तो दिस इज वाई मैं थोड़ा सा क्रिप्टो पे फोकस्ड हूँ। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी सेशन में फिर होती है मुलाकात। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, रब रखा।